हिंद महासागर की लहरों के नीचे एक खामोश लेकिन खतरनाक जंग चल रही है। यह जंग गोलियों या मिसाइलों से नहीं, बल्कि रडार, सोनार और आसमान में उड़ते उन विमानों से लड़ी जा रही है जो समुद्र के भीतर छिपी दुश्मन पनडुब्बियों को खोज निकालते हैं। इसी जंग का सबसे अहम हथियार है P-8I पोसेडन, जिसे भारतीय नौसेना चीनी पनडुब्बियों का शिकारी मानती है। लेकिन अब यही सौदा भारत और अमेरिका के रिश्तों में सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। अमेरिका ने अचानक P-8I विमानों की कीमत करीब 50% तक बढ़ा दी है और इसी के साथ यह डील फंस गई। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर भारत को धोखा दिया है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक कहानी छिपी है। सबसे पहले समझते हैं कि P-8I आखिर है क्या। P-8I पोसेडन अमेरिका के बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया एक अत्याधुनिक समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी विमान है। भारत के पास पहले से ही ऐसे 12 विमान हैं जिन्होंने हिंद महासागर में चीनी नौसेना गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी है। यही विमान अंडमान निकोबार से लेकर अरब सागर तक चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों की मूवमेंट को ट्रैक करते रहे हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना ने तय किया कि इस ताकत को और बढ़ाया जाए और कुछ और P-8I विमान खरीदे जाएं। अब सवाल उठता है, तो फिर दिक्कत कहां आई? दरअसल भारत और अमेरिका के बीच जिस डील पर बातचीत चल रही थी उसकी अनुमानित कीमत करीब 2.4 अरब डॉलर थी। लेकिन बातचीत के बीच ही अमेरिका ने अचानक नई कीमत रख दी, करीब 3.6 अरब डॉलर, यानी लगभग 50% तक की बढ़ोतरी। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के लिए यह झटका किसी धमाके से कम नहीं था। इतनी बड़ी कीमत बढ़ोतरी को भारत ने तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बातचीत वहीं अटक गई। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या यह सिर्फ कीमत का मसला है या इसके पीछे कोई राजनीति और रणनीतिक दबाव है? अमेरिका का आधिकारिक तर्क यह है कि वैश्विक सप्लाई चेन का संकट, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और तकनीक अपग्रेड के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी। लेकिन भारत में इस दलील को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वजह साफ है, अमेरिका और भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी पर आधारित माने जाते हैं। ऐसे में अचानक इतनी बड़ी कीमत बढ़ोतरी भरोसे पर सवाल खड़े करती है। अब अगला सवाल आता है, क्या यह पहली बार है जब अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा किया? अगर इतिहास देखें तो भारत अमेरिका रिश्तों में भरोसा और अविश्वास दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम साझेदार बताता है, क्वाड में साथ बैठता है, चीन के बढ़ते प्रभाव पर भारत के साथ चिंता जताता है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात ठोस और रक्षा सौदे की आती है तो कीमत, शर्तें और तकनीक ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर अमेरिका अक्सर सख्त रुख अपनाता है। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या इस कीमत बढ़ोतरी का चीन से कोई कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब हाँ और नहीं दोनों में छुपा है। हाँ इसलिए क्योंकि हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चीन अब सिर्फ प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं है बल्कि श्रीलंका, पाकिस्तान, जिबूती और म्यांमार जैसे इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। भारत के लिए सीधा सुरक्षा खतरा है और P-8I जैसे विमान इसी खतरे से निपटने के लिए जरूरी है और नहीं इसलिए क्योंकि अमेरिका अपने रक्षा सौदों को हमेशा रणनीतिक दोस्ती से अलग रखता है। अमेरिका के लिए हथियार व्यापार भी एक बड़ा बिजनेस है। ऐसे में वह कीमत तय करते वक्त भावनाओं से ज्यादा अपने आर्थिक हित देखता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या इसे धोखा कहा जाए? अगर भावनात्मक नजर से देखें तो भारतीय जनता और रणनीतिक विशेषज्ञों को यह कदम धोखे जैसा लग सकता है, क्योंकि जब अमेरिका चीन को रोकने की बात करता है तब भारत जैसे फ्रंटलाइन देश की रक्षा जरूरतों को महंगा बना देना समझ से परे लगता है। लेकिन कूटनीतिक नजर से देखें तो इसे हार्ड बार्गेनिंग कहा जाएगा, यानी सख्त सौदेबाजी। अब यहाँ एक और परत जुड़ती है, टैरिफ और व्यापार विवाद की। हाल के महीनों में अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहा है। भारत का तर्क है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। इसी व्यापारिक तनाव का असर रक्षा सौदे पर भी पड़ता दिख रहा है। अब सवाल यह भी है कि भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदना रोक दिया है। इस पर भारत सरकार का साफ कहना है कि ऐसी खबरें गलत है। भारत ने किसी एक झटके में अमेरिका से हथियार खरीदने का फैसला नहीं रोका। हर डील अपने स्तर पर आंकी जाती है, कीमत, जरूरत और रणनीतिक फायदे को देखकर। अब सवाल उठता है, अगर P-8I डील आगे नहीं बढ़ी तो भारत के पास क्या विकल्प है? भारत पूरी तरह से किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि भारत रूस, फ्रांस, अमेरिका और अब स्वदेशी रक्षा उद्योग सभी को साथ लेकर चल रहा है। भारत अपने स्वदेशी समुद्री निगरानी विमानों और ड्रोन क्षमताओं पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा भारत फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के साथ भी विकल्पों पर विचार कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि P-8I जैसी क्षमता फिलहाल दुनिया में बहुत कम विमानों के पास है। यही कारण है कि यह डील भारत के लिए इतनी अहम है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, आगे क्या होगा?
संभावना यह है कि यह डील पूरी तरह खत्म नहीं होगी। भारत और अमेरिका दोनों ही जानते हैं कि रणनीतिक स्तर पर एक दूसरे की जरूरत है। हो सकता है कि कीमतों पर फिर से बातचीत हो, कुछ तकनीकी शर्तों में बदलाव हो या डिलीवरी शेड्यूल को लेकर नया फार्मूला निकले। लेकिन यह भी साफ है कि भारत अब हर सौदे में आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है, आज की दुनिया में दोस्ती भी शर्तों पर टिकी है और रणनीति भी। P8I डील सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों की असली परीक्षा बन चुकी है। यह परीक्षा बताएगी कि जब चीन का दबाव बढ़ेगा तब अमेरिका अपने साझेदारों के साथ खड़ा रहेगा या सिर्फ अपने फायदे देखेगा। और यही सवाल आज हिंद महासागर की लहरों के साथ साथ नई दिल्ली और वाशिंगटन के गलियारों में भी गूंज रहा है।